हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो आज बच्चों क्या देखने वाले हैं देखने वाले हैं भाई, वही देखने वाले हैं रिवर बोट प्रॉब्लम। क्या रिवर बोट प्रॉब्लम या रिवर स्विमर प्रॉब्लम कह दो इसको, रिवर स्विमर प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो रिवर स्विमर प्रॉब्लम तो सर आपने बताई थी, हाँ मैंने बताई थी पिछली क्लास में, लेकिन एक बार क्या करता हूँ उसका एक रीकैप दे देता हूँ कि मैंने पिछली क्लास में बताया क्या था आपको आखिरकार। तो एक रिवर थी भाई, ये इधर फ्लो हो रही है, इसकी स्पीड मान लो 7 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक रिवर फ्लो हो रही है और आप हो कि कमाल ही कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कमाल कर रहे हो और ऐसे फ्लो हो रहे हो, डायरेक्टली ऐसे ही फ्लो होना चाह रहे हो। कितनी इसकी स्पीड से? 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वर्टिकली पॉइंट नंबर ए से जस्ट अपोजिट पहुंचना चाह रहे हो, ऐसा आपने सोचा है। लेकिन आप तो फिजिक्स समझ चुके हो ना यार, आप तो फिजिक्स समझ चुके हो। तो ये आप नहीं हो, ये आपका कोई दोस्त है जिसको फिजिक्स का अभी इतना नॉलेज नहीं है। वो क्या कर रहा है, वो जाना चाह रहा है भाई, वो जाना चाह रहा है ए से बी पर जाना चाह रहा है और आप खड़े हुए यहाँ पर बाहर। ठीक है, ज़मीन पर खड़े हुए, ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हो आप इसकी स्पीड को देखोगे अभी। तो आपका दोस्त ये सोच के निकला है कि मैं ए से निकलूंगा तो बी पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन आप मन ही मन क्या कर रहे हो? मुस्कुरा रहे हो, आपको हंसी आ रही है, आप बड़े खुश हो रहे हो, क्योंकि आपको पता है आप तो फिजिक्स पढ़ चुके हो, कल ही पढ़ चुके हो ना इस टॉपिक को। तो आपको आ रहा है मज़ा कि देखते हैं ये कैसे निकलेगा पॉइंट नंबर बी पर। देखता हूँ मैं भी इसको, मैं भी गया था एक बार, मैंने भी ट्राई किया था, लेकिन बी पर नहीं निकल पाया था, मैं कहीं और ही पहुँच गया था। तो ये भी वहीं पहुँचेगा भाई, ये इसको भी इधर पहुँचना है पॉइंट नंबर सी पर। ठीक है, इसे की डिस्टेंस मान लेता हूँ ये ऐसे, ठीक है ये। और ये नदी जो है भाई, उसकी जो आपको विड्थ दे रखी है वो 0.5 किलोमीटर दे रखी है। ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछ लूँगा कि बताओ आपका दोस्त, पहले तो ये बताओ जो 4 किलोमीटर पर आवर जो दे रखी है वो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर दे रखी है, वो कितनी है? 4 किलोमीटर per hour, and this is the velocity of river with respect to ground, that is 7 किलोमीटर पर आवर। जो रिवर की वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो इतनी है, और स्विमर की वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में इतनी है। तो आप मुझे बता दो कि स्विमर की वेलोसिटी आपके रेस्पेक्ट में क्या होगी, क्योंकि आप तो ग्राउंड पर हो ना। तो ग्राउंड की जो होगी, ग्राउंड की जो वेलोसिटी वो आपकी वेलोसिटी, क्योंकि ग्राउंड पर आप खड़े हुए हो, चल नहीं रहे हो, आप ग्राउंड पर खड़े हुए हो। यदि आप चल रहे होते तो मैं आपको भी कंसीडर नहीं करता, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। तो यदि आप चल रहे होते तो फिर मैं आपसे रिलेटिव नहीं लेता, मैं डायरेक्ट बोलता वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्यों लेता? क्योंकि ग्राउंड तो रुकी हुई है ना, ग्राउंड तो एक जगह पर रुकी हुई है ना, ग्राउंड तो नहीं चल रही आपके साथ साथ कि मैं भी देखती हूँ ये कहाँ पे पहुँचेगा। आप खड़े हुए ग्राउंड पे खड़े हुए, क्योंकि आपकी वेलोसिटी 0 है, तो मैं देख रहा हूँ आपके रेस्पेक्ट में, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो इसको निकालने का तरीका वही है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये आपको दे रखी है स्विमर की इसकी रेस्पेक्ट में कितनी दे रखी है? 4 क्या जे कैप, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में ना यार। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर कितनी है? वाई डायरेक्शन में 4 से। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है, माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है भाई? 7 और आई कैप, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो आएगी वो आएगी 4 जे कैप प्लस 7 आई कैप। डू यू एग्री? क्या आप इस बात से एग्री करते हो? यहाँ तक कि कहानी आपके भेजे खोपड़े में घुस चुकी होगी मेरे ख्याल से। क्या ख्याल है? ठीक है, ये बात आपको समझ गई। मैं बोल दूँ भाई इस वेलोसिटी को ड्रॉ करो, ड्रॉ कर दोगे आप? मुझे पता है कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू कैन इजीली ड्रॉ। इधर है एक्स में 7 और वाई में है 4। तो वाई में जो लेंथ बनाओगे वो छोटी बनाओगे, एक्स वाली से ज़्यादा बनाओगे, क्यों एक्स में 7 है। अब बताओ जो रिजल्टेंट होगा एकदम मिड में तो नहीं होगा। मिड में कब होता है? जब ये दोनों वैल्यू सेम होती है, या तो ये 4 4 होती है या ये 7 7 होती, लेकिन सेम तो है नहीं। ये वैल्यू ज़्यादा है, मतलब रिजल्टेंट इसकी साइड ज़्यादा झुका हुआ होगा यार, रिजल्टेंट इसकी साइड ज़्यादा झुका हुआ होगा। ये वाला एंगल होगा थीटा, ये एंगल क्या होगा? थीटा। ठीक है, ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो आप। कैसे निकाल सकते हो? क्योंकि इस वाले वेक्टर को इधर शिफ्ट कर सकता हूँ मैं, वेक्टर में शिफ्टिंग इज अलाउड। तो ये यहाँ पे 4 परपेंडिकुलर, तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन डैश, मतलब तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी tan इनवर्स 4/7। अब आप पूछोगे सर tan इनवर्स 4/7 की वैल्यू क्या होती है? कुछ भी होती हो, आपको एग्जाम में देगा
नॉर्मल एंगल यदि ये आता 0, 30, 45, 60, 90 और 37 और 53, ये कुछ एंगल्स आते तो आपको ये वैल्यू याद करनी पड़ती, लेकिन यदि ऐसा कुछ अटपटा सा आ गया तो वो आपको वैल्यू देगा। तो थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन ये थीटा की वैल्यू कहाँ से आई है ये ध्यान रखना, इस जगह से। जनरली थीटा वो इस जगह से पूछता नहीं है आपको एग्जाम में, वो थीटा पूछेगा इस स्विमर की जो स्पीड है ना उसके रेस्पेक्ट में उसने कितना एंगल ये डाइवर्ट होगा। तो ये भाई थीटा इधर से पूछता है, तो मतलब फाइनल आंसर आपका क्या आएगा इस केस में 90 माइनस थीटा। मतलब जो 90 माइनस थीटा की वैल्यू होगी वो आप बताओगे, क्योंकि वो आपसे क्या पूछेगा कि जब स्विमर जिस वेलोसिटी से तैर रहा है उसके रिस्पेक्ट में वो कितना एंगल डाइवर्ट हुआ, ये आपको बोलेगा भाई, ये ध्यान रखना। क्योंकि जैसे ही अभी तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, कोई लैंग्वेज नहीं लिख रहा है यहाँ पे। यदि लैंग्वेज लिख रहा होता ना तो आप बहुत कन्फ्यूज हो जाते यार, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सा एंगल पूछा है इसने। इस देखो वो आपसे ये पूछ ले कि इसको जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो कितनी है, पहले तो ये बताओ। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालोगे भाई, ये देखो ये कहाँ गया, क्या क्या कहा, ये लिखा है ना स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका रिजल्टेंट निकालना हो, इसका रिजल्टेंट तो इसका मॉड ले लो, तो ये क्या आएगा √4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी 4 4 जा 16 प्लस 7 7 जा 49 √65 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो 8 पॉइंट कुछ वैल्यू हो ना, 8 से थोड़ी सी ज़्यादा 8.12 ऐसे कुछ 8 से थोड़ी सी ज़्यादा जो वैल्यू हो उसको आप आंसर मार्क कर देना। यदि वो आपसे पूछे रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है इसकी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायग्राम में शो करोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। तो ये कितनी आ रही है √65, ये √65। समझ गए आप, समझ गए। एक्स डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, ये वाली 7, ये 7, वाई में 4 और इसका रिजल्टेंट कितना आ रहा है √65। ये बात समझ गए आप, ये बात आप समझ चुके हो कि इसकी वेलोसिटी तो ये आ गई। इसका रिजल्टेंट यदि वो पूछ ले या फिर वो ऐसे पूछ ले कि स्विमर जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्विमर की वेलोसिटी क्या थी, यहाँ से पूछ ले रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है उसकी, या फिर ये पूछ ले आपसे कि एक्चुअल वेलोसिटी क्या थी उसकी। देखो उस जो रिवर के रेस्पेक्ट में तो 4 है, ठीक है, और रिवर की खुद की इतनी है, तो एक्चुअली में ये किस वेलोसिटी से मूव किया, तो भाई √65 से मूव किया ना इसने। जो बाहर से खड़ा होकर कोई आदमी इसको देख रहा है ग्राउंड से, उसको क्या लगे, उसको मतलब क्या लग रहा है कि ये इस वाली डायरेक्शन मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, √65 से। तो आप ये भी बता सकते हो ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डायरेक्शन का मतलब समझ रहे हो ना, वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है वो भी बता दोगे। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, मतलब इस वाली चीज़ की वैल्यू, तो ये क्या है 90 माइनस थीटा है ना, अभी मैंने आपको बताया ये थीटा इस जगह पे, ठीक है, ये थीटा था अपना, तो ये 90 माइनस थीटा। तो वो पूछ ले वर्टिकल से कितना एंगल, तो 90 माइनस थीटा। हॉरिजॉन्टल से वो ये पूछ ले, इसकी लैंग्वेज समझना, क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो, ये पूछ सकता है कि वो रिवर के फ्लो की डायरेक्शन से कितने एंगल पे मूव कर रहा है। तो रिवर की फ्लो की डायरेक्शन ये वाली है, तो इसके रिस्पेक्ट में यदि वैल्यू निकालनी हो तो ये फिर थीटा की वैल्यू लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि रिवर की फ्लो की डायरेक्शन ये रही और इसके रिस्पेक्ट में ये कितना एंगल मूव कर रहा है, थीटा। समझ रहे हो। और ये वर्टिकल जो इसकी वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर, उसके रिस्पेक्ट में कितना मूव कर रहा है, तो 90 माइनस थीटा। ये बात समझ गया। अब मैं पूछ लूँ भाई इसको टाइम कितना लगेगा रिवर को क्रॉस करने में, तो टाइम जो होता है भाइयों, क्योंकि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये वेलोसिटी है, ये स्पीड है, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो भाई डिस्टेंस कौन सी है इसकी, 0.5 किलोमीटर, ये इतना इसको कवर करना है। और वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में लोगे यार। अब इस डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, वर्टिकल डायरेक्शन की, तो देख लो ये कितनी है, 4 है। तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी 4 है, तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, 0.5 तो किस में, किलोमीटर में, और 4 किस में, 4 किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ से जो टाइम आएगा वो 0.5/4 आवर्स, इतने घंटे लगेंगे इसको नदी पार करने में। ये पूछ ले कितनी मिनट लगेंगी, तो भाई 0.5/4 × 60 का मल्टीप्लाई कर दो, इतनी मिनट्स लगेंगी, ठीक है। तो टाइम लगेगा 7.5 मिनट्स, इतने मिनट्स में ये नदी को क्रॉस कर लेगा। अब ये आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेगा भाई इसकी ड्रिफ्ट बताओ, इसकी क्या होता है, ड्रिफ्ट क्या होती है,
एस, ये जो बी से सी की बीच की जो डिस्टेंस है ना वो ड्रिफ्ट है। मतलब ये इधर जाना चाह रहा था पॉइंट बी पर, ये सोच रहा था पॉइंट बी पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन नदी के फ्लो की वजह से भाई ये इधर चला गया। तो ये ड्रिफ्ट क्या होती है, इस ये जो पॉइंट है उसके जस्ट अपोजिट से ये कितनी दूरी पे निकला फाइनली। तो ये एस की वैल्यू निकालनी, तो एस की वैल्यू कैसे निकालोगे, एस इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो एस इक्वल्स टू इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, इस डायरेक्शन में 7 इंटू टाइम कितना लगा इसको 0.5/4 आवर्स, 0.5/4, ठीक है। 0.5/4 क्या है आर, ठीक है। और 7 क्या है किलोमीटर पर आर, 7 क्या है किलोमीटर पर आर। तो यहाँ से आर चला जाएगा, तो एस की वैल्यू जो आएगी 3.5/4 किलोमीटर। तो ये एस की वैल्यू कितनी है 3.5/4 किलोमीटर। मीटर में पूछ ले तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, तो मीटर में इसकी ड्रिफ्ट आ जाएगी। किसी भी मतलब कन्वर्ट तो कर ही सकते हो यार, इतना तो तुम्हें आना ही चाहिए। कन्वर्जन मीटर से किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर ईजी है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना यदि मीटर में पूछी हो वैल्यू। तो फाइनली ये क्वेश्चन आपको समझ आया ढंग से क्वेश्चन समझ आया ना। इसमें कुछ नया था नहीं, ये बस एक रिवाइज कराने के लिए, लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसको जस्ट रिवाइज कराने के लिए मैंने ये न्यूमेरिकल ले लिया। लेकिन अब आएगा मज़ा, तो अब आने वाला है भाई। हेलो एंड वेलकम बच्चों, एक बार फिर आ गया हूँ मैं आपके सामने। अपना जो ब्लेज़र था उसको उतार दिया मैंने, मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहा था उसमें, तो मैंने इस ब्लेज़र को उतार दिया। अभी देखते हैं अपन कहाँ तक न्यूमेरिकल कर रहे थे अभी देख रहे थे एक सिंपल न्यूमेरिकल जो कि लास्ट क्लास में भी किया था, लेकिन जस्ट एक रिवीजन के तौर पे मैंने एक न्यूमेरिकल करा दिया। अभी देखते हैं कि इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल इसलिए है, उसमें इंटरेस्टिंग क्या है पहले ये बता देता हूँ। एक रिवर है भाई, ठीक है, और आप पॉइंट नंबर ए पर खड़े हो, तो आपने कसम खाई ली है कि मुझे तो इसके जस्ट अपोजिट वाले पॉइंट पर ही निकलना है, पॉइंट नंबर बी पर ही निकलना है, जो कि ए के जस्ट अपोजिट है। क्योंकि आपकी हो गई बेइज्जती एक बार, आपके दोस्त ने आपको देख लिया कि आप यहाँ से तैरना स्टार्ट कर रहे थे और रिवर इधर फ्लो कर रही थी। रिवर किधर फ्लो कर रही थी, इधर फ्लो कर रही थी, इधर, ठीक है। और आपने क्या किया, आपने रिवर तो इधर फ्लो कर रही थी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और आपने पहले क्या किया था कि आप ऐसे 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे इधर, लेकिन आप बोल रहे अपने दोस्त को क्या बोल के गए कि भाई मैं ए से जा रहा हूँ और बी पे निकलूँगा, लेकिन आपकी बेइज्जती हो गई यार, आप बी पे नहीं निकल पाए, आप किसी इस पॉइंट पे निकले, और अपन ने अभी देखा भी थे वो ड्रिफ्ट कैसे निकाल ली। लेकिन अब आपने अपने दोस्त से बोल दिया कि भाई देख, अब मैं ए से निकल रहा हूँ, पॉइंट नंबर बी पर ही निकलूँगा, अब देख तू मेरा कमाल देख ले, तू आज क्या देख ले, तू मेरा कमाल देख ले। उसने कहा ठीक है भाई दिखा दे कमाल, ये मान लेते हैं इसकी स्पीड 4 है। और उसने क्या किया, आपके दोस्त ने आपसे कहा बेटी मैं आज तुझे अपोजिट पॉइंट पर ही निकल के दिखाता हूँ, तो आप सबसे पहले ये बताओ इधर चलना स्टार्ट करोगे या इधर चलना स्टार्ट करोगे। कॉमन सेंस है, कैसा सेंस है, कॉमन। यदि आप इधर जा रहे हो भाई तो भी आप इधर जा रहे हो, तो भी मतलब नदी आपको इधर लेके जा रही है, लेकिन आप ऑलरेडी इस डायरेक्शन में चलोगे तो और ज़्यादा इधर ले जाएगी। मतलब ये पॉइंट ऐसा तो चल ही नहीं सकते और इधर भी नहीं चल सकते, तो आपको कैसा चलना पड़ेगा यार, आपको चलना पड़ेगा ऐसे, हाँ ऐसे चलना पड़ेगा, ठीक है। और आपकी स्पीड मैंने बोल दिया 5 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको किस एंगल पे तैरना स्टार्ट कर देना चाहिए, इस वाले ये जो लाइन है ना, इससे किस एंगल पे स्टार्ट कर देना चाहिए था तैरना। आपको किस एंगल पे, ये थीटा की वैल्यू बतानी, किस एंगल पे यदि तैरना स्टार्ट करोगे तब आप बी पॉइंट पर पहुंचोगे। मैंने आपको बता दी यदि आप जस्ट ऐसे तैरते हो तो आप इस पॉइंट पे निकलते हो गई, और इधर यदि इस ऐसे ही तैरना स्टार्ट किया आपने तो इम्पॉसिबल है इस पॉइंट पे पहुंचना, क्योंकि नदी भी इधर है, वो आपको इधर लेके जाएगी। तो क्या किया आपने, ऐसे स्टार्ट किया, ठीक। अब देखो इसके ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर ये है, लेकिन इसके 2 कंपोनेंट होंगे, 5 कोस थीटा और इधर आएगा 5 साइन थीटा, जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कंपोनेंट आता है कॉस थीटा का और उसके परपेंडिकुलर आता है साइन थीटा का।
सॉल्व हो गई प्रॉब्लम ये तो आपकी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यदि VSR में लिखना चाहूँ, टोटल VSR कैसे लिखोगे अब आप? VSR जो होगा वो भाई होगा 5 cos थीटा जे कैप, और ये क्योंकि माइनस डायरेक्शन में तो -5 sin थीटा आई कैप, यही आएगा क्योंकि 5 cos थीटा प्लस जे में और 5 sin थीटा माइनस आई की तरफ है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बताओ, ये होगी भाई 4 और आई कैप। ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर का फॉर्मूला जो होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का जो फॉर्मूला आएगा VSR प्लस VRG आएगा। तो VSR ये रहा 5 cos थीटा जे -5 sin थीटा आई प्लस ये 4i। बस इनको लिख दो जैसे तैसे, VSG इक्वस टू 5 cos थीटा जे प्लस आई 4 -5 sin थीटा, यही होगा भाइयों 5 cos थीटा जे प्लस आई 4 -5 sin थीटा। लेकिन चलो ये तो मैंने रिजल्टेंट वेलोसिटी इसकी लिख दी, लेकिन ये चीज़ें आपसे पूछी नहीं गई। आपसे पूछा क्या गया कि ये किस एंगल पे तैरना स्टार्ट करे ताकि ये पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी पे निकले। तो ऐसा कब होगा? जब इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जितनी आगे की साइड में वेलोसिटी है वो कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी वेलोसिटी है? रिवर की। यदि इसकी अपोजिट, जो इसकी वेलोसिटी है, अपोजिट वेलोसिटी है, वो दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लें, या फिर मैं ये बोल दूं कि नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 हो जाए, सिर्फ कौन सी वेलोसिटी बचे? इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी बचे। यदि सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी बचेगी तो ये पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करेगा, पॉइंट नंबर बी पर पहुंचेगा। यदि इसके पास में कोई भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं है तो वो कैसे होगा? यदि ये 4 जो है, ये जो 4 है वो इक्वल हो जाए इसकी, इस वाली वेलोसिटी की 5 sin थीटा की। 4 इक्वल्स टू 5 sin थीटा, 4 इक्वल्स टू 5 sin थीटा। यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा? इसकी नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो नेट वेलोसिटी यदि मैं लिखना चाहूँ हॉरिजॉन्टल में तो क्या है? 4 प्लस डायरेक्शन में, और ये माइनस डायरेक्शन में कितनी? 5 sin थीटा। ये नेट वेलोसिटी इसकी हॉरिजॉन्टल, इसको मैं 0 कर दूं तो यही इक्वेशन आएगी जो पहले भी आई है। तो यहाँ से जो sin थीटा की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4/5। sin थीटा की वैल्यू 4/5। sin थीटा की वैल्यू 4/5 कब होती है यारो मेरे बच्चों, मेरे भोले बच्चों? sin थीटा 4/5 कब होता है? जब थीटा हो 53। ये होता है 3, ये होता है 5। sin 53 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, मतलब यहाँ से थीटा की वैल्यू जो आएगी 53। तो ये वर्टिकल से किस एंगल पे तैरना स्टार्ट करे भाई? 53 पर। यदि वो पूछ ले हॉरिजॉन्टल से एंगल तो ये 37 आएगा, क्योंकि ये टोटल 90 है, ये 53 हो गया तो बाकी बचा हुआ 37 हो गया, बाकी बचा हुआ 37 हो गया। अब एक चीज़ याद रखना, यदि वो क्वेश्चन आएगा ना जेई में तो भाई वो लैंग्वेज में भी खेल सकता है आपसे, लैंग्वेज में भी खेल सकता है। वो आपसे ये भी पूछ सकता है, ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि वो जो भी बंदा है वो रिवर के फ्लो की डायरेक्शन से किस एंगल पर तैरना स्टार्ट करे, रिवर के फ्लो की डायरेक्शन से किस एंगल पर तैरना स्टार्ट करे ताकि वो जस्ट अपोजिट वाले पॉइंट पे निकले। तो रिवर की फ्लो की डायरेक्शन से एंगल कितना बन रहा है इस केस में? बताओ बताओ बताओ। ये देखो भाइयों, इसका एंगल कौन सा होगा? मैं आपको एक बार ढंग से इसको हटा के समझा देता हूँ। रिवर की फ्लो की डायरेक्शन मतलब ये वाली डायरेक्शन, रिवर की फ्लो की डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन, मतलब आई कैप, आई डायरेक्शन यही होगी। तो रिवर की फ्लो की डायरेक्शन से एंगल मतलब ये एंगल की बात हो रही है भाई, ये वाले एंगल की बात हो रही है। तो ये वाला एंगल तो वही अपने निकाल लिया था 53, और बाकी जो बचा हुआ है वो कितना है? 90। तो रिवर की फ्लो की डायरेक्शन से एंगल कितना बन रहा है? टोटल 90 + 53। याद रखना भाई, ऐसे भी खेल सकता है मेंस और एडवांस में, तो मेंस और एडवांस में तो लैंग्वेज से भी खेल सकता है। रिवर की फ्लो की डायरेक्शन से किस एंगल पे उसको तैरना स्टार्ट करना चाहिए ताकि वो जस्ट अपोजिट वाले पॉइंट पे निकले, जस्ट अपोजिट वाले पॉइंट पे निकले। ये बात आप समझ गए? समझ गए बच्चों? तो इस केस में थीटा की वैल्यू आ गई कितनी? 53। मतलब इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, वर्टिकल डायरेक्शन से 53 एंगल पे, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से इस एंगल पे, और रिवर की फ्लो की डायरेक्शन से 90 + 53 डिग्री के एंगल पर। समझ गए ना यार बच्चों? समझ गए ना यार? अब मैं एक काम करता हूँ, एक काम करता हूँ, एक काम ये करता हूँ,
अच्छा, इसमें एक कंडीशन है, मज़ा आएगा, मज़ा क्या आएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। कंडीशन ये होती है, यदि रिवर की फ्लो की वेलोसिटी में बढ़ाता जाऊँ यार, रिवर की फ्लो की वेलोसिटी में बढ़ाता जाऊँ तो आपको क्या लगता है, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि आप इस डायरेक्शन में, मतलब आप इस पॉइंट पे तैर ही नहीं पाओगे, इस पॉइंट पे पहुँच ही नहीं पाओगे, इस पॉइंट पर पहुँच ही नहीं पाओगे आप। यदि आपकी वेलोसिटी फिक्स है और रिवर की वेलोसिटी बढ़ती गई, रिवर की वेलोसिटी बढ़ती गई, तो आप इस पॉइंट पर कभी नहीं पहुँचोगे, भले ही आप इधर चलना स्टार्ट कर दो, किसी भी एंगल पे, किसी भी एंगल पे चलना स्टार्ट कर दो, आप इस पॉइंट पे पहुँच ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि भाई रिवर का फ्लो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो आपको इधर ही ले जाएगा, मतलब वो इस पॉइंट पे जाने नहीं देगा, वो इस पॉइंट पे ही निकलोगे आप कहीं ना कहीं। बताता हूँ कैसे, बताता हूँ कैसे। ये बात समझ में आ चुकी है ना आपको, ये बात समझ में आ गई ना यार। जब अभी कितनी वेलोसिटी, इधर 4 है, इधर 5 है। एक नया केस ले लेता हूँ मैं आपके लिए, नया केस ले लेता हूँ, नया कैसा ले लेता हूँ। अब मैं बता रहा हूँ आपको, मैं क्या बता रहा हूँ कि आपकी जो वेलोसिटी है ना यार, आपकी भी वेलोसिटी कितनी है, आपकी वेलोसिटी कितनी थी, अभी मैंने बताया आपको, 4 थी, 4 थी। वर्टिकल से एंगल में मान लेता हूँ ये थीटा यार, ये क्या यार, थीटा एंगल है, थीटा एंगल है। आपकी वेलोसिटी यहाँ से ये 4 है, तो ये हो जाएगी 4 cos थीटा, और इधर जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी 4 sin थीटा। ये बात आपके पल्ले पड़ गई होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 करनी है, मतलब 4 = 4 sin थीटा। यहाँ से जो sin थीटा की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1, मतलब थीटा = 90 डिग्री। अब आपको थीटा 90 डिग्री पे तैरना पड़ेगा यार। यदि आप 90 डिग्री थीटा पे तैरोगे ना, तब जाके इस पॉइंट पे निकल पाओगे। अभी तो 53 पे निकल गए थे, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी कम थी तब, लेकिन अब रिवर की वेलोसिटी बढ़ गई तो आपको और इधर जाना पड़ेगा ना, तो मतलब अब थीटा कितना हो गया, 90। थीटा 90 का मतलब आपको इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में तैरना स्टार्ट करना पड़ेगा। जस्ट रिवर इधर फ्लो कर रही है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपको तैरना स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप पॉइंट नंबर बी पर पहुंचोगे, पॉइंट नंबर बी पर पहुंचोगे। अब मैं दूसरा केस ले लेता हूँ। अब ये बात समझ आई, थीटा 90 पर, जब थीटा 90 हो जाएगा तब जाके आप इस वाले पॉइंट पे पहुंच पाओगे, क्योंकि नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तभी 0 हो रही है, तो आप निकालो। अब यदि मैं ये पूछ लूँ भाई, इस केस में, पिछले वाले केस में भी सेम बात है, क्योंकि नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो 0 हो गई, तो उस वाले केस में ड्रिफ्ट कितनी हो गई, अभी पुराने वाले केस में ड्रिफ्ट कितनी है, अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें ड्रिफ्ट की वैल्यू कितनी है, 0। क्योंकि भाई क्वेश्चन आपसे पूछ ही तो यही रहा है कि जस्ट अपोजिट वाले पॉइंट पे पहुंचना है, जस्ट अपोजिट पे पहुंचने का मतलब ड्रिफ्ट कितनी है, 0। ड्रिफ्ट कितनी होगी, 0। इस वाले केस में भी ड्रिफ्ट कितनी है, 0, क्योंकि यार क्वेश्चन ही यही पूछना चाह रहा है ना कि जस्ट अपोजिट निकले, जस्ट अपोजिट निकलने का मतलब भाई ड्रिफ्ट 0 ही हो गया, ड्रिफ्ट 0 हो गई अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ड्रिफ्ट इसमें भी 0, इसमें भी 0। अब इसको पार करने में टाइम कितना लगेगा, तो यदि मैं ये वाली डिस्टेंस आपको दे दूँ 0.5 किलोमीटर, तो कोई बात नहीं, आपको टाइम निकालना है, तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो ये 4 cos थीटा, 4 cos थीटा, ठीक है। तो टाइम ये हो गया आपका। अब मज़ा आएगा यार, अब मज़ा आएगा। तो देखो यहाँ से 0.5 अपॉन 4 cos थीटा, cos थीटा, थीटा थीटा, तो भाई यहाँ पे थीटा 90 आया, तो 4 × cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। मतलब आपको भाई इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा, इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। पहली बात तो आपको एंगल, मतलब इसकी जस्ट अपोजिट तैरना पड़ेगा, और इनफाइनाइट टाइम लगेगा, तब जाके आप इस अपोजिट पॉइंट पे निकल पाओगे। मज़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है केस। पुराने वाले केस के हिसाब से मैं लेता, पुराने वाले केस के हिसाब से मैं लेता, तो देखो उसमें भी मैं मान लेता हूँ ये वाली डिस्टेंस 0.5 है, और अभी अपन ने निकाल ली थी बात, क्या निकाली थी, ये वाली जो वेलोसिटी थी इसमें 3 थी और ये 4 था आपका, तो यहाँ से जो एंगल की वैल्यू आई वो 53 आई आपकी। तो 53 केस में ये क्या आ जाएगा, 4 cos 53। तो इसमें जब टाइम निकालोगे तो टाइम इक्वल टू ये डिस्टेंस अपॉन इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, 4 cos 53, 4 cos 53, तो t = 0.5 है, ये 0.5 डिस्टेंस है, अपॉन 4 cos 53 की वेलोसिटी, और cos 53 की वेलोसिटी, cos 53 की वैल्यू कितनी होती है, 3/5। तो यही आंसर हो जाएगा, बस यही आर, इतने आर लगते, पुराने वाले केस में इतने घंटे लगते। अब इस वाले केस में क्या हुआ देखो, पहली बात तो एंगल बढ़ गया,
मतलब उसको जस्ट 90 डिग्री पे तैरना पड़ेगा और उसको इनफाइनाइट टाइम लगेगा बी तक पहुंचने में। अब देखो एक और मज़ेदार केस लेता हूँ अब तो और भी मज़ा आएगा। अब मैंने क्या किया, रिवर की वेलोसिटी का फ्लो और बढ़ गया भाई, और बढ़ गया, 5 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। और आपकी वेलोसिटी वही है 4। आप चाहते हो कि पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी पर निकल पाओ, पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी पर निकल पाओ, और आपने ये मान लिया कि थीटा एंगल पे यदि मैं चलूँगा तो पॉइंट नंबर बी पर निकल जाऊँगा। वेलोसिटी आपकी वही 4 है। तो निकलने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 करनी पड़ेगी, तो ये वाला तो 4 cos थीटा हो जाएगा और इधर वाला 4 sin थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से अब दोनों को इक्वल करना है, मतलब नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 करनी है ना यार, 0 करनी है ना यार, मतलब इन दोनों को इक्वल करना था, इधर वाली को इधर वाली को, तो 5 = 4 sin थीटा करना था। तो यहाँ से जो sin थीटा की वैल्यू आ रही है वो 5/4 आ रही है। आँखें खोल के रखनी पड़ेंगी, आँखें खोल के, आँखें बंद मत कर लेना। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू 5/4 मतलब थीटा, मतलब sin थीटा इज़ ग्रेटर देन 1 आ रहा है। देखो 5/4 तो 1 से बड़ा होता है ना, 5/4 इज़ ग्रेटर देन 1 मतलब sin थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। sin थीटा की वैल्यू वेरी करती है -1 से लेके +1 तक। sin थीटा की वैल्यू वेरी करती है -1 से +1 तक। तो यार ये वाली चीज़ पॉसिबल नहीं है। यदि रिवर का फ्लो इतना ज़्यादा बढ़ गया ना तो आप चाह कर भी इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर नहीं निकल सकते, नहीं निकल पाओगे। अब होगा क्या, होगा कुछ नहीं। आपको भाई, आप इधर भी चलना चाहोगे ना तो आप चलोगे इधर, निकलोगे। अब आप इधर निकलोगे, मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है। आप चाहकर भी पॉइंट ए से पॉइंट नंबर बी पर नहीं जा सकते। किस केस में, जब वेलोसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, रिवर की वेलोसिटी 5 हो गई और आपकी वेलोसिटी, तो यहाँ से यहाँ पर रिवर की वेलोसिटी 5 हो गई, आपकी वेलोसिटी 4 ही है, तो आप अब निकल नहीं पाओगे। देखिए ठीक है, लेकिन आपको इतना सोचना नहीं है। हाँ, आपको इतना सोचना नहीं है, ये तो मैंने आपको ज़्यादा ही सोचने में मजबूर कर दिया यार। आपको तो इतना ही सोचना है, सिंपल सी बात है। आपके लिए जो क्वेश्चन आएगा वो सिंपल से ऐसा आएगा, आपको वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर दे रखी होगी यार, ठीक है। आप मान के चलना कि उसको थीटा एंगल पे तैरना है, तब जाके वो इस पॉइंट ए से पॉइंट नंबर बी पे निकल जाएगा। और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको पता है, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर कितनी है भाई, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर, तो ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ एस आर, इस डायरेक्शन में कितना है भाई cos थीटा, VSR cos थीटा, ये हो जाएगा जे, VSR cos थीटा जे कैप माइनस VSR sin थीटा आई कैप। ये VSR की टोटल वैल्यू है, क्योंकि VSR के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक cos थीटा में जो पॉजिटिव डायरेक्शन में मतलब पॉजिटिव y में तो जे, और एक VSR का इधर VSR sin थीटा जो कि नेगेटिव x में तो माइनस VSR sin थीटा आई कैप। और VRG की वैल्यू कितनी है भाई, VRG की वैल्यू तो VRG दे रखी है, VRG आई कैप होगा क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालूंगा तो VSR प्लस VRG। क्या बात है, क्या बात। तो ये VSR की वैल्यू तो डायरेक्टली पुट कर दो, cos थीटा जे माइनस VSR sin थीटा आई प्लस VRG करना है तो VRG आई कैप। बस अपने को क्या निकालना है, VSG निकालना है। तो ये आ जाएगा देखो VRG माइनस VSR sin थीटा आई कैप प्लस VSR cos थीटा जे कैप। सर ये क्या कर दिया आपने, कुछ नहीं किया, आई वाली टर्म को एक साथ ले आया, ये दोनों आई वाली हैं, तो VRG माइनस VSR sin थीटा आई कैप बाहर लिख लिया प्लस VSR cos थीटा जे कैप का था तो ये अलग लिख दिया। अब मुझे क्या करना है भाई, करना क्या है, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 करनी है। यदि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तभी ये पॉइंट ए से निकलेगा, पॉइंट बी पर पहुंचेगा। यदि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कुछ भी रह गई, यदि VRG की वैल्यू यदि VRG ग्रेटर देन हो गया VSR sin थीटा से, यदि ऐसा केस बन गया, यदि VRG की वैल्यू ज़्यादा हो गई VSR sin थीटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इधर तो भाई नहीं पहुंच पाएगा, ये पहुंचेगा इधर, ये पहुंचेगा इधर कहीं, इधर नहीं पहुंच पाएगा, कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, वो भी बनाएगा इधर की डायरेक्शन में, इधर। यदि VRG छोटा हो गया किससे,
वी एस आर साइन थीटा से। ठीक है, मतलब ये वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, मतलब ये वेलोसिटी, यही लिखा ना वी एस आर साइन थीटा क्या है, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी। ये वेलोसिटी यदि ज़्यादा हो गई इस वेलोसिटी से तो अब ये हो जाएगा इधर कहीं जाएगा, इधर भी कहीं भी जा सकता है, इधर इधर इधर, लेकिन अपने को तो पहुंचना था बी पर, क्योंकि कंडीशन क्या है, मिनिमम डिस्टेंस में कवर करनी है। मिनिमम डिस्टेंस कब होगी, जब ये डायरेक्टली ए से बी पर पहुंचे। मिनिमम डिस्टेंस पे यदि रिवर पार करनी है इसको, रिवर क्रॉस करनी है इसको, तो इसको ए से बी पर ही पहुंचना पड़ेगा। इसके लिए क्या, उसकी नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए। तो नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज़ीरो होने का मतलब वी आर जी माइनस वी एस आर साइन थीटा, यही है ना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, यही वेलोसिटी, इसको ज़ीरो कर दो। तो यहाँ से जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी वी आर जी अपॉन वी एस आर। ख़त्म खेल ख़त्म। डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया कि किस एंगल पे तैरना चाहिए ताकि वो ए से बी पर निकले, तो इस एंगल पे तैरना चाहिए। साइन थीटा इक्वल्स टू वी आर जी अपॉन वी एस आर। तो वी आर जी की जो भी वैल्यू है रिवर की वेलोसिटी अपॉन वी एस आर, वी आर जी और वी एस आर का रेशियो ले लो, इससे जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी तो यहाँ से थीटा निकाल लो, उसी एंगल पे तैरना चाहिए। बट कहाँ से, एंगल कहाँ से है, ये एंगल है भाई इस वर्टिकल डायरेक्शन से, हॉरिजॉन्टल से नहीं है, ध्यान रखना। यदि हॉरिजॉन्टल से एंगल पूछ लेगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, जो भी वैल्यू आएगी 90 माइनस थीटा कर देना। यदि रिवर के फ्लो की डायरेक्शन से एंगल पूछ ले तो फिर ये पूरा एंगल, ये कितना है 90 प्लस थीटा, तो यहाँ से जो भी थीटा की वैल्यू आएगी उसमें 90 ऐड कर देना, तो रिवर की फ्लो की डायरेक्शन से एंगल आ जाएगा कि रिवर की फ्लो की डायरेक्शन से इस एंगल पे तैरना चाहिए ताकि वो ए से लेके बी पर निकले। क्या ये बात आप समझे बच्चों? ये केस कौन सा है, मिनिमम डिस्टेंस में यदि उसको नदी पार करनी हो तब का केस है। यदि मिनिमम डिस्टेंस के केस में उसको रिवर क्रॉस करनी हो तो उसको ये जरूरत लगानी पड़ेगी भाई, मज़ा तभी आएगा। ये आप नोट कर लो, ये आप नोट कर लो, ये आपको नोट करना पड़ेगा। ये नीट वालों के लिए ये गोली काम आएगी भाई, नीट वालों, प्यारे नीट वालों, इस गोली को काम रखना कि किस एंगल पे तैरना है। साइन थीटा इक्वल टू वी आर जी अपॉन वी एस आर लगा देना, आपका डायरेक्ट एंगल आ जाएगा। ठीक है, कहानी खत्म हो जाएगी, एंगल पता चल जाएगा कि इस एंगल पे तैरेगा तो मिनिमम डिस्टेंस में वो नदी पार कर पाएगा। ये मिनिमम डिस्टेंस वाला केस है कि यदि मिनिमम डिस्टेंस में नदी पार करनी हो, मिनिमम डिस्टेंस का मतलब उसे ए से बी पर ही निकलना पड़ेगा, ए से जस्ट अपोजिट वाले पॉइंट पर यदि निकलेगा तभी मिनिमम डिस्टेंस होगी। और मिनिमम डिस्टेंस के केस में साइन कितना एंगल पर जाना पड़ेगा, वी आर जी अपन वी एस आर, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ साइन थीटा का, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन याद रखना यहाँ पर थीटा कहाँ से है, थीटा इस वर्टिकल वाली लाइन से। यदि रिवर की फ्लो की डायरेक्शन से एंगल पूछ ले तो 90 प्लस थीटा, यदि इस हॉरिजॉन्टल से एंगल पूछ ले तो ये वाला एंगल जो भी इसमें बना हुआ है डायग्राम में। ठीक है ना, नोट कर लिया रे बच्चे। इसको अभी एक लाइन में बता देता हूँ, ये सब केस हटा देता हूँ झंझट, मैं इसको एक लाइन बता देता हूँ। देखो इसको क्या करना था, नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो, मतलब जो आगे की वेलोसिटी है पीछे की वेलोसिटी दोनों बराबर हो जाए, तो वी आर जी इक्वल्स टू वी एस आर साइन थीटा, बस इतना सा करना है आपको। अभी जो किया था वो सब भूल जाओ, जो किया था सब भूल जाओ। साइन थीटा की वैल्यू वी आर जी अपन वी एस आर आ गई, बस काम खत्म। अभी भी जितना रामायण लिखा था वो सब भूल जाओ, आपको डायरेक्ट क्या करना है, ये वाली वेलोसिटी इक्वल टू ये वाली वेलोसिटी, तो वी आर जी इक्वल टू वी एस आर साइन थीटा, काम खत्म। और यदि टाइम निकालना हुआ समय कितना लगेगा, तो ये रिवर की यदि विड्थ दे रखी है डब्लू, तो विड्थ अपॉन वेलोसिटी कौन सी लोगे, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो ये वाली वेलोसिटी लोगे, तो वी एस आर कॉस थीटा। इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा, बस ऐसे टाइम निकाल देना। और क्या पूछ सकता है इस केस में, ड्रिफ्ट, तो वो तो आपको पता ही है, ड्रिफ्ट इस केस में ज़ीरो ही आएगी, क्योंकि ड्रिफ्ट ज़ीरो का ही केस है, ड्रिफ्ट ज़ीरो का ही केस है। इस केस का एक नाम है मिनिमम डिस्टेंस, दूसरा नाम है जस्ट अपोजिट पॉइंट पे निकलने वाला केस, जस्ट अपोजिट, और तीसरा नाम है जब ड्रिफ्ट जीरो हो वो वाला केस। तीनों ही नाम इस केस के पढ़ गए हैं शास्त्रों में। ठीक है, नेक्स्ट एक अच्छा हल्का फुल्का, हल्का सा लेकिन फुल्का सा, हल्का भी और फुल्का भी एक न्यूमेरिकल इस तरह से है। अभी मिनिमम डिस्टेंस की बात हुई, अब मैं पूछता हूँ वो मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करना चाह रहा है, मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करना चाह रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखी है कुछ, और उसको मिनिमम टाइम चाहिए भाई। अब मिनिमम टाइम चाहिए तो मिनिमम टाइम कैसे निकाले, वो कैसे निकालना चाहिए उसको मिनिमम टाइम। तो देखो उसने क्या किया भाई, वो तो इस डायरेक्शन में तैरना स्टार्ट कर दिया, आप किसी भी डायरेक्शन में मान लो, चलो पहले मैं इस डायरेक्शन में मानता हूँ, इस डायरेक्शन में उसने तैरना स्टार्ट किया,
वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर इतनी थी, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो ये आ जाएगा VSR cos थीटा, जिससे एंगल बनता है वो उसके साथ cos थीटा आता है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है VSR sin थीटा। अब मुझे बताओ इसको क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा। टाइम इक्वल्स टू ये जो भी विड्थ होगी इसकी, विड्थ अपॉन कौन सी वेलोसिटी, ये इधर ही डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो ये VSR cos थीटा। समझ गया, ये टाइम की वैल्यू आई। अब मुझे टाइम क्या चाहिए, मिनिमम टाइम में क्रॉस करे। किस टाइम में क्रॉस करे, मिनिमम टाइम में क्रॉस करे। तो मिनिमम टाइम में क्रॉस कब करेगा, ये वैल्यू तो फिक्स है, विड्थ की तो वैल्यू फिक्स हो गई, VSR की वैल्यू भी आपको दे रखी होगी तो वो भी फिक्स हो गई। तो cos थीटा को कैसे वेरी कराएं ताकि ये टाइम मिनिमम आए। तो मिनिमम कब आएगा, जब नीचे लिखी हुई वैल्यू मैक्सिमम होगी, नीचे लिखी हुई वैल्यू मैक्सिमम होगी, लेकिन VSR तो फिक्स है नीचे, तो बचा क्या cos थीटा। तो बताओ cos थीटा मैक्सिमम कब होता है। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। कब होती है, जब थीटा हो जाए 0। जब थीटा 0, मतलब इसको थीटा 0 का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में ही तैरना पड़ेगा, तब टाइम इसको मिनिमम लगेगा। मतलब इसको ऐसे तैरना पड़ेगा भाई, VSR ऐसे होनी चाहिए, किसी भी एंगल पे नहीं, डायरेक्ट पॉइंट A से ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी होनी चाहिए। और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है ही, तो इसको जस्ट ऐसे तैरना पड़ेगा, जस्ट परपेंडिकुलर तैरना पड़ेगा, इस वाली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से जस्ट परपेंडिकुलर तैरेगा, तब इसको टाइम मिनिमम लगेगा। समझ गया, तब इसको टाइम मिनिमम लगेगा। ठीक है, आने छाछ नहीं है, आने छाछ हो तो बता देना भाई, कोई डाउट नहीं है ना। इसको मिनिमम टाइम में तैरना है तो भाई इसको इस डायरेक्शन में तैरना पड़ेगा, तब इसको टाइम मिनिमम लग जाएगा। कोई डाउट हो तो बता दो यार, यार बच्चों, अरे बोले बच्चों बता दो यार कि कोई डाउट तो नहीं है ना आपको। ठीक है, यहाँ से एंगल कितना होना चाहिए ये बात आप समझ गए आई थिंक। ठीक है, ठीक है बच्चे, अरे बच्चे ठीक है ना, ठीक है भाई, समझ ही गए मुझे लगता है। तो आपको यदि मिनिमम टाइम का